हेलो गाइस, आज हम लोग एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस के विषय में पढ़ेंगे। एक्सक्रीशन, व्हाट इज एक्सक्रीशन? यानी कि डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के कारण हमारे बॉडी में, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के कारण हमारे बॉडी में डिफरेंट वेस्ट मटेरियल बनते हैं। इनको बॉडी से आउट करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं। अब जो सिंपल टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं, एज लाइक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इनमें एक्सक्रीशन सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस द्वारा होता है, बिल्कुल सिंपल टाइप का होता है। और इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके थ्रू गैसियस व अदर वेस्ट मटेरियल्स का एक्सचेंजर होता है। इस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं। और इसमें अमीबा में जो ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करता है उसे हम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक बबल्स लाइक उसके साइटोप्लाज्म में बनती है और उसके बाद पूरा वो मूवमेंट करके जो वेस्ट मटेरियल है और एक्स्ट्रा वाटर उसको एब्जॉर्ब करके ये फूल जाती है और बॉडी की सरफेस यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जा करके ब्लास्ट कर जाती है। इस तरह से इसमें जो वेस्ट मटेरियल्स है उसको बॉडी से आउट करने का कार्य कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में करते हैं। उसके बाद आता है प्लांट में एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इन प्लांट में सिंपल टाइप के वेस्ट मटेरियल बनते हैं। इसमें गैसियस एक्सचेंज होता है, यानी कि गैसियस एक्सचेंज O2 और CO2 का होता है। और ये किस ऑर्गन्स के द्वारा होता है? थ्रू स्टोमेटा के द्वारा गैसेस एक्सचेंज होता है। इस प्रकार से प्लांट में एक्सक्रीशन कंप्लीट होता है। अब आइए ह्यूमन बीइंग्स में। ह्यूमंस में एक्सक्रीशन कैसे होता है? एक्सक्रीशन इन ह्यूमन। अब इसमें मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होता है ह्यूमंस में किडनी। क्या होते हैं? किडनी। तो पहला ए पेयर ऑफ किडनी, वन पेयर क्या होते हैं? किडनीज होते हैं। उसके बाद ए पेयर ऑफ, प्रत्येक किडनी से एक एक यूरेटर लगी होती है, ये भी पेयर में हो जाएगा। ए पेयर ऑफ यूरेटर। उसके बाद दोनों साइड की जो यूरेटर होती हैं वो नीचे ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर में खुलती है, जिसे यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। यानी कि ये सिंगल होता है। ए यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरिन होता है उसको बॉडी से आउट करने के लिए जो ऑर्गन्स होता है उसे यूरेथ्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरेथ्रा। तो ये ह्यूमंस के रिप्रोडक्टिव एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं। ए पेयर ऑफ किडनीज, ए पेयर ऑफ यूरेटर, एंड यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ठीक है। और जो किडनी होते हैं वो ब्लड से जो वेस्ट प्रोडक्ट है, ह्यूमन का वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है भाई? यूरिया। क्या होता है? यूरिया। तो ब्लड में यूरिया जो है, आप देखिए यहाँ पर आपको जानने वाली बात है, यानी कि यूरिया
ह्यूमन का मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है? यूरिया। यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है बॉडी में? फॉर्मेशन ऑफ यूरिया कहाँ पे होता है भाई? लीवर में। लीवर में यूरिया का फॉर्मेशन होता है और ये यूरिया बनने के बाद ब्लड में रिलीज हो जाता है। उसके बाद जब ब्लड किडनी से होकर के फ्लो कर रहे होते हैं तो वहां पर इसमें मैनी डक्ट होती है, बहुत ही माइन्यूट डक्ट होती है, बहुत मिलियन, अबाउट मिलियन की नंबर में, जिसे नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। और इस नेफ्रॉन के द्वारा इस ब्लड से यूरिया को फिल्टर करके यूरिन के फॉर्म में इसको बॉडी से आउट किया जाता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन किडनी। तो जो किडनी होते हैं वो पेयर्ड होते हैं और जो हमारी बैकबोन होती है, बैकबोन के लेफ्ट एंड राइट वन पेयर ऑफ किडनी प्लेस्ड होते हैं। ये यूरेटर हो जाएगा और ये ओपन होगी वहां पर। ब्लैडर और दिस इज यूरेथ्रा। यहाँ पर एक रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन इंटर करते हैं। ये इसका पेल्विस रीजन है, ठीक है। अब के स्ट्रक्चर ऑफ यानी कोई जैसा आप किडनी है, किडनी जो हमारी बैकबोन है उसके लेफ्ट एंड राइट प्लेस होते हैं। आप किडनी का डिटेल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी देखेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, किडनी जो बीन शेप पिंक कलर के ईच किडनी बीन शेप्ड होते हैं और इनका कलर पिंक होता है, पिंक कलर के होते हैं। ये यूरेटर निकलेगी। इनका एक कॉनकेव और कॉन्वेक्स फॉर्म में ये दिखाई देते हैं। अब इसके अंदर मैनी तरह से स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो हम और ये सभी यहाँ पे साइनस, दिस इज साइनस, किडनी को देखें तो इसका जो टिश्यू होता है टू पार्ट में डिवाइड होता है। बाहर की ओर कॉर्टेक्स और इसके अंदर की ओर जो टिश्यू होता है उसे मेड्यूला कहते हैं। मेड्यूला, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। इसमें तमाम इस तरह से पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इन्हें पिरामिड कहते हैं। पिरामिड और इनमें ये जो लाइनिंग होती है ये कॉलम और बटनी, कॉलम और बटनी कहेंगे। और ये क्या हो गया भाई? साइनस, इसको क्या कहेंगे? साइनस।
दिस इज साइनस, दिस इज यूरेटर, ठीक है। अब देखिए जो इसका कॉर्टेक्स होता है, जो इसका मेड्यूलर रीजन होता है उसमें, यानी कि अगर हम VLS सेक्शन है किडनी का, वर्टिकल लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, अगर किडनी को VLS सेक्शन में काटेंगे तो हमें इस तरह की स्ट्रक्चर्स दिखाई देगी। खोलने के बाद देखेंगे कि जो किडनी का टिश्यूज होता है 2 पार्ट में डिफरेंशिएट दिखाई देता है, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। बाहर की वो जो टिश्यू होता है उसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं, उसके बाद का जो अंदर का टिश्यू होता है उसे मेडुला कहते हैं। मेडुलर रीजन में लगभग 10 लाख के नंबर में वेरी क्वाइल एंड हाईली कंप्रेस्ड तमाम डक्ट होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहेंगे, नेफ्रॉन कहेंगे। और सभी नेफ्रॉन में क्या होता है, ये जो यूरिया है ब्लड से उसको सेपरेट करने का कार्य, यानी कि फिल्ट्रेशन का कार्य कहां पर होता है, नेफ्रॉन। सभी नेफ्रॉन से जो यूरिया है ये साइनस से होते हुए ड्रॉपलेट फॉर्म में यहाँ पर जो है पेल्विस रीजन में रिलीज होता रहता है, और यहाँ से यूरेटर के द्वारा कहाँ पर, यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होता जाता है, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के द्वारा उसको टाइम टू टाइम बॉडी से आउट कर देते हैं। अब बेटा इस वीडियो में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के विषय में पढ़ा और एक्सप्रेशन इन ह्यूमन बीइंग्स के विषय में जाना। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में उसमें स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, और उसमें कैसे फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, कितने स्टेप्स होते हैं, उनके विषय में हम लोग स्टडी करेंगे। थैंक यू।